अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने देखा के साथ बुलाती है हानिया को और बोलती है कि आज मासी नहीं है, तुम सारे काम कर लेना। तो हानिया को बोलती है कि अपनी ये शौकियाँ छोड़ दो। तो कहती है मेरे शौहर को मेरी शरारतें और शौकियाँ बहुत पसंद है, तो मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। आप अपना देख लीजिए, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। ये बोलकर हानिया वहाँ से उठकर चली जाती है और सास शक्ल देखती रह जाती है कि हानिया ने उसे क्या बोला और क्या नहीं, और उठकर चली गई। सास हँस रही होती है, उसके दिमाग में चल रही है कोई चाल। यहाँ पे बाप परेशान हो रहा है अनम को लेके। फ़िज़ा को बोलता है कि हमने उसको पहचानने में घर वालों को बहुत गलती करी। फ़िज़ा बोलती है मेरी बात हुई थी, फ़ाइज़ बहुत अच्छा। तो कहता है नहीं, जो उसके सामने उसकी माँ से बोल रही थी, उसने एक अल्फ़ाज़ नहीं बोला। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे दिखाया है कि साथ कॉल करता है माँ को, माँ कॉल के साथ घर जाता है। माँ की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। वो कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मैंने तुम्हारे बाप से दूर रखा ताकि तुम उसकी सोबत का असर ले सको, लेकिन तुम अपने बाप पर ही गए हो। उसी की तरह खुददार हो, तुम उसकी तरह कर रहे हो। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हें से मुझे क्या-क्या बातें सुननी पड़ी। तो सास शक्ल देखकर कहता है मैंने किया क्या है, मुझे बताएँ तो सही, मैं आपका खिदमत करता हूँ। तो कहता है मुझे कहती है कि मुझे कोई काम नहीं करना, तुम चले जाओ यहाँ से, तुमने अपने बाप के पास जाओ, उसी के पास रहो, मेरे घर में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। तुमने किया है मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बेहोश हो जाती है, इस पे साथ परेशान होता है। एम्बुलेंस बुलाता है। यहाँ पे दिखाया है कि नगमा बोलती है फ़िज़ा को कि साथ को बहुत तहम्मुल से समझाना होगा। भाई साहब जिस तरह की बातें बोली हैं बच्चे को लेके, वो अपने माँ बेटे को ज़रूर बताएगी, और तहम्मुल से बात सिर्फ़ तुम ही कर सकते हो। तुम जाओ और साथ से बात करो। यहाँ पे दिखाया है कि बाप को बताता है कि तबीयत ख़राब है अम्मी की। तो कहता है इस तरह कैसे हो गया? तो कहता है मुझे नहीं पता। फ़िज़ा की कॉल आ रही है। फ़िज़ा की कॉल उठाता है, कहता है आपने क्या बोला है मेरी माँ को वो अस्पताल में? मैं आप लोगों को छोड़ूँगा नहीं अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया। आप लोगों की वज़ह से वो यहाँ तक पहुँची है, मैं आप लोगों को बताऊँगा बाद में। और कॉल काट देता है, जिस पे दानिश वहीं खड़ा सुन रहा होता है। फ़िज़ा परेशान होती है, तो दानिश अस्पताल का पता करता है और लेके निकलता है। फ़िज़ा को कहता है कि बेफ़िक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहती है आयज़ा का भी परेशान होना सही नहीं। तो कहता है क्यों? आयज़ा को क्या हुआ? तो बताती है कि आयज़ा एक्सपेक्ट कर रही है। तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आयज़ा को फ़िज़ा हानिया को कॉल करती है। फ़िज़ा बोलती है कि अब्बू और पप्पू को बताना मैं जा रही हूँ। तो फ़ारिज़ को बताती है। फ़ारिज़ बोलता है अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कहती है नहीं, मामा बुरा मानेंगे। तो कहता है कि तुम छोड़ दो इस बात को। तो कहती है नहीं, मैं अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ निभाऊँगी। यहाँ पे साथ बैठा होता है सना के साथ। तो वहाँ पे फ़िज़ा पहुँची, बोलती है क्या हुआ है आंटी को? तो बोलता है आप लोगों ने क्या कहा था मेरी माँ को, मुझे ये बताया, आप लोगों ने कुछ कहा होगा? तो कहती है तुम्हारी अम्मी आई ज़रूर थी आयज़ा से मिलने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो कहता है हाँ, आपके घर आई थी, मतलब आप लोगों ने कुछ किया है। वो बातें सुना रहा होता है फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा, जिस पे एकदम गुस्सा करने लगता है। आप लोग इस काबिल है ही नहीं डैड कहते हैं। तो दानिश फ़ौरन रुकता है, कहता है मेरी रुक जाओ, मेरी बीवी को एक अल्फ़ाज़ मत कहना। जिस पे साद एकदम घूर के देखता है साद को। साथ कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे फ़र्ज़ अदा करने आई थी, क्योंकि तुम अपने फ़र्ज़ अदा नहीं करे, तुम तो कहीं और ही मसरूफ़ हो गए हो। तुम्हारी बीवी एक्सपेक्ट कर रही है, वो उससे मिलने आई थी, तुम्हारे फ़र्ज़ अदा करती फिर रही हैं, जिसका तुम्हें एहसास नहीं वो कर रही हैं। साथ को समझा रहा होता है दानिश। तो एकदम साथ का बाप आता है, कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, ये साथ की पर्सनल लाइफ़ है, आप उसको नहीं समझा सकते। तो फिर दानिश कहता है कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं उसको समझा सकता हूँ, मैं इसीलिए उसको समझा रहा हूँ। फिर दानिश समझाता है कि किसी की ज़िंदगी इस तरह ख़राब नहीं करते, अपनी ज़िंदगी के रिश्तों के बारे में सोचते हैं। साथ गौर से सुन रहा होता है दानिश कहता है चलो फ़िज़ा यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर साथ परेशान बैठ जाता है, वहाँ पे उसको सना भी छोड़कर चली जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि दानिश बोलता है फ़िज़ा को कि कोई तुमसे बदतमीज़ी से बात करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं। तो फ़िज़ा बोलती है कि बड़ी बेटी की ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जो बात आपको अच्छी ना लगे वो काम मैं कभी भी नहीं करूँगी। दानिश साथ के लिए चाय लेकर आती है सना। तो साथ बोलता है कि मैं अभी ठीक नहीं। कहती है तुम आयज़ा के सब कुछ भूलो। तो कहता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कहती है लेकिन मगर साथ। तो कहता है नहीं सना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। सना को वो वहाँ छोड़कर अकेला उठकर चला जाता है, जिस पे सना को गुस्सा भी आता है। यहाँ पे दिखाया है कि हानिया बोलती है 2 लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं? तो फ़ारिज़ बताता है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। इस पे हानिया एकदम शॉक होकर कहती है क्या मतलब? तो कहता है जितने अरसे में तुम्हारी पढ़ाई होगी, ये हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात होंगे। जितने अरसे में तुम्हारी पढ़ाई होगी, हमारा हनीमून कंप्लीट हो जाएगा और हम दोनों साथ बहुत खुश रहेंगे। हानिया ये सुन के बहुत खुश है, कहता है वो सब छोड़ो, ये शनाख्ती कार्ड तस्वीर जो लगी है। हानिया बोलती है ये मज़ाक मत करना, ये मज़ाक छीन लेती है उसे पेपर। जा रही होती है सना। तो बाप कहता है तुम क्यों जा रही? कहती है मुझे लगता है मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। वो उसको अपनी बीवी और माँ की बहुत फ़िक्र है, तो उन्हीं के साथ रहे। तो बाप बोलता है तुमने इतनी मेहनत की, अब तो मंज़िल हमारे बहुत करीब है, तुम घर जाओ, थोड़ा सो वो के आओ, देखो तुम फ्रेश हो जाओगी, तो तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया है कि ना सलमा और फ़ारूक वापसी आए, तो फ़ारूक को पता चलता है कि भाई साहब ने घर भेज दिया, किराए का घर ढूँढते फिर रहे हैं। यहाँ पे माँ को पता चलता है कि फ़ारिज़ हानिया के साथ जा रहा है। माँ मना करती है फ़ारिज़ को कि तुम नहीं जाओगे। तो कहता है मैं जाऊँगा। तो कहती है फ़ैसले बदले भी जा सकते हैं। कहता है अगर बदलना चाहे इंसान तो बदल जा सकता है, लेकिन मैं अपना फ़ैसला बदलना नहीं चाहता। मैं अपने फ़ैसले को किसी भी कीमत पर नहीं बदलूँगा। यहाँ पे फ़ारूक भाई साहब को बोलता है कि आपने अच्छा नहीं किया, मुझे आपकी बातें घर से बाहर पता चल रही हैं। अब आप हमारे घर में शिफ्ट होंगे, आप कहीं भी बाहर नहीं जा रहे हैं। माँ आती है वाक़ई में, कहती है कि फ़ारिज़ को कोई रोकने वाला नहीं। तो बाप बोलता है
उसने मुझसे पूछ के फ़ैसला किया है, मुझे पता है। तो कहती है आप रोकते क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि क्यों रोकूँ? तो कहती है इस तरह की छोटे घर की लड़कियाँ होती हैं जो अमीर घर के लड़कों को फँसा लेती हैं। हानिया वहीं पीछे खड़ी सुन रही होती है, हानिया चाय ला के देती है और कहती है आंटी आपको मैं बात बोलना चाहती हूँ कि हम छोटे घर की लड़कियाँ मिडिल क्लास ज़रूर हैं, लेकिन हमारी इज़्ज़त-ए-नफ़्स बहुत होती है और जिन लोगों की इज़्ज़त-ए-नफ़्स होती है ना, वो इस तरह के अमीर घर के लड़के को फँसाने का सोच भी नहीं सकती। और जिस तरह आप हैरत में हुई है ना फ़ाहिद के जाने से, इसी तरह मुझे भी हैरत हुई थी फ़ाहिद जाने पे, इसलिए आप फ़ाहिद से खुद बात करें। वो वहाँ से चली जाती है तो माँ बोलती है देखा आपने किस तरह की बात करी? तो बाप बोलता है कि ये फ़िज़ा नहीं जिसको तुम जितनी भी कड़वी-कूड़ी बातें सुना दोगी वो हँस के सह लेगी। ये हानिया जो इन नई नस्ल की लड़की, जो तुम करोगी वही तुम्हारे आगे पेश करेगी। माँ गुस्से में उठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि सलमा को आके बताता है फारूक के वो लोग हमारे घर शिफ्ट हो रहे हैं, कमरे साफ़ करवा दो, जगह कर लो, उन लोगों का सामान लेके आओ। तुम कहती है मैं खाना मैं अपने हाथ से बनाऊँगी, इस घर में इतने अरसे बाद खुशियाँ आ रही हैं, चहल-पहल होगी, मैं सबका ख़्याल अपने सामने रखूँगी। साथ का दिखाया है कि डॉक्टर बोलता है आपको इनका बहुत ख़्याल रखना होगा। अनम से बात कर रही होती है, हानिया बताती है कि मेरे साथ का तुम्हें पता ही तो है। हानिया और अनम बात ही कर रहे होते हैं तो मेरा माँ के बोलती है कि हाँ, अब मम्मा आ रही हैं, फ़ोन दे दो। तो अनम अनम फ़ौरन कॉल काट देती है। इस पे उसको बताती है अनम कि मैंने भाई से बात की थी, देखना वो तुम्हारा ही साथ देंगे। हमीदा की दोस्तें मिलने आती हैं और कहती हैं कि हम तुमसे देखा मिलने आए हैं, मैं तुम्हारी बहू से मिलने। बहू को देख के बहुत मुँह बनाती हैं और साथ ही बहुत बातें सुनाती हैं अनम को कि इसके बाप की तो जॉब भी नहीं है और ये इस तरह की लड़की है। तो कहती है जाओ तुम उसके लिए खाने-पीने के लिए कुछ लेकर आओ। कुछ लेकर आओ, बहुत ज़लील करती है दोस्तों के सामने अनम को। अनम जा रही होती-रोती वहाँ पे फाइक आ जाता है, फाइक उसको रोता हुआ देखता है, वो वहाँ फाइक के पास रुकती है तो वो लड़की बोलती है तुमने इस लड़की की ना शक्ल, ना सूरत, ना बाप के पास कुछ। तो वो कहती है ये मैं थोड़ी लाई हूँ, ये ढोल है मेरे घर में डाल दिया गया, उसको बजा रही हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि फाइक सब कुछ सुन लेता है, वहाँ खड़ा होकर कुछ नहीं बोलता माँ को। आगे दिखाया है कि माँ हानिया को कह रही होती है कि तुम नहीं जाओगी, तो बोलती है क्यों? वहाँ पे दानिश खड़ा सुन रहा होता है, तो कहती है अगर तुम वहाँ चली गई, तुम्हारी बहन मेरे पास होगी, तुम जानती हो मैं कितना टफ टाइम दूँगी। अगर मैंने उसके साथ कुछ किया तो उसकी मैरिड लाइफ कितनी डिस्टर्ब होगी, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो वो फिर दानिश का हाथ लगा के बोलता है तुम बेफ़िक्र रहो हानि, यहाँ फ़िज़ा के साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ उसके साथ। जबकि जो उस पे फ़िज़ा दानिश को देखती है, दानिश बोलता है कि मैं अपनी बेगम के साथ खड़ा हूँ उसके हर अच्छे बुरे हालात में। हानिया दानिश को देखकर खुश होके वहाँ चली जाती है। माँ बोलती है तो माँ को बोलता है कि आप क्यों उसको धमकियाँ दे रही हैं? तो बोलती है कि मैं दूँगी, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। आगे दिखाया है कि माँ बोलती है वो मैं उसको वहाँ नहीं भेजूँगी, मैंने इतनी मुश्किल से उसको यहाँ किया, वो हथकंडे नहीं सीख कर आएगी। तो फ़ारिज़ उस भाई को उसको बोलता है कि वो कोई भी हथकंडे सीख कर आए, लेकिन आपके हथकंडों से अच्छे हथकंडे उसके पास नहीं हो सकते माँ। आगे दिखाया है कि माँ बोलती है साथ को भी सब कुछ तुम्हारे जैसे हुआ है, उन लोगों के जैसे नहीं हुआ। जब फिर साथ घूर के देख रहा होता है, माँ को कहती है तुमने क्या किया? तुमने अच्छा किया उसके साथ, तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। आगे जाने में बनी रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।